नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम बघेल ने जताया साहू परिवार दुर्घटना में दुख। साहू परिवार के 10 सदस्यों पर रामेश ध्रुव की मौत पर जताया दुख। आपको बता दें, मृतकों के परिजनों को आर्थिक राशि देने की घोषणा भी की गई है, जिसमें 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम बघेल ने जताया साहू परिवार दुर्घटना में दुख। साहू परिवार के 10 सदस्यों और रामेश ध्रुव की मौत पर जताया दुख। आपको बता दें कि सीएम की ओर से मृतकों के परिजनों को आर्थिक राशि देने की घोषणा की गई है, जिसमें 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई है। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि सीएम बघेल के द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक राशि देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें, साहू परिवार के 10 सदस्यों को मिलेगी आर्थिक सहायता। आपको बता दें, मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा सीएम बघेल के द्वारा की गई है, जिसमें उनकी राशि 4-4 लाख रुपए की रखी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम बघेल ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, साहू परिवार दुर्घटना में दुख जताया है उन्होंने साथ ही उन्होंने परिवार को ढांढांस बधाते हुए, दुख जताते हुए सहायता की है। उन्होंने सहायता राशि का ऐलान किया है। आपको बता दें, सीएम बघेल के द्वारा परिजनों के परिवार को आर्थिक राशि देने की घोषणा की गई है, जिसमें 4-4 लाख रुपए की राशि परिवार को दी जाएगी। तो सीएम बघेल ने जताया साहू परिवार दुर्घटना में दुख। साहू परिवार के 10 सदस्य और रामेश ध्रुव की मौत पर उन्होंने दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता करने की भी घोषणा सीएम के द्वारा की गई है, जिसमें 4-4 लाख रुपए की राशि परिजनों के परिवारों को दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि सीएम बघेल ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें, पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने का फैसला सीएम बघेल के द्वारा लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम बघेल ने जताया साहू परिवार दुर्घटना में दुख। साहू परिवार के 10 सदस्यों और रामेश ध्रुव की मौत पर दुख जताते हुए उन्होंने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 15% बेरोजगारों को भत्ते का लाभ मिला है। राज्य सरकार के द्वारा चुनाव के वक्त किए गए मुख्य वादों में से एक वादा कि प्रदेश के सभी बेरोजगारों को प्रत्येक महीना 2500 रुपए दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन सिर्फ बस्तर जिले में ही 77,286 बेरोजगारों ने अपना पंजीयन करवाया, जिसमें से केवल 2,09,19 को पात्र घोषित किया गया। वहीं आपको बता दें कि 1396 लोगों को भत्ते का लाभ मिला। बीजेपी पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ वोट पाने के लिए बेरोजगारी भत्ते की बात की गई थी, लेकिन सरकार वो वादा पूरा नहीं कर पा रही है, जिससे कि युवाओं में रोष का माहौल है और आने वाले चुनावों में यही युवा बीजेपी को चुनाव में जिताकर वादा खिलाफी का बदला लेंगे। जल हाथ में लेके झूठी कस्में खाई थी और 36 बिंदुओं का एक घोषणा पत्र निकाला था और 36 बिंदुओं के घोषणा पत्र में जितनी बातें हैं वो समझता हूं कि कोई भी बातें वो पूर्ण करने की स्थिति में नहीं है। चाहे आपने बेरोजगारी भत्ते की बात कही है, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने
2 साल का बेरोजगारी भत्ता देने का निश्चय किया है और 2 साल के बेरोजगारी भत्ते में कई क्लास ऐसे लगा दिए गए हैं जिनमें लोगों को बेरोजगारी भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि ये बेरोजगारों से छल करने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में युवा मोर्चा के माध्यम से 8 तारीख को हम लोग अपने रोजगार कार्यालय का घेराव करने की योजना बना रहे हैं और बेरोजगारों को साथ में लेकर रोजगार कार्यालय हम घेराव करेंगे। अभी तक जो मार्च का ऐलान है जीवित पंजीयन हमारे रोजगार कार्यालय में 77,286 लोगों का पंजीयन है और 12वीं से या 12वीं से ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका पंजीयन 29,300 और ये 2 साल से उनका पंजीयन है। ये पात्रता रखते हैं लेकिन अभी किसी कारणवश ये लोग आवेदन नहीं दे पाए हैं। 30 अप्रैल की स्थिति में 2919 लोगों ने बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। उनमें से 1396 का स्वीकृति मिला है। इनको 1 अप्रैल से अप्रैल महीने का इनको बेरोजगारी भत्ता हस्तांतरित हो गया। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के द्वारा दक्षिण भारत शुभ यात्रा का शुभारंभ किया गया। IRCTC द्वारा पूरे भारत में चारों तरफ से यात्रा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के परिपालन में यह यात्राएं शुरू की गई हैं। आपको बता दें, अगले 5 साल तक IRCTC पूरी सुविधाओं के साथ पूरे देश में परिचालित करेगा। 25 मई से यह यात्रा बिलासपुर से दक्षिण भारत जाएगी। वहीं 15,500 रुपए में 8 दिनों का यह पूरा सफर होगा। वरिष्ठ और एकल यात्रियों के लिए आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मेडिकल सुविधाएं और व्यक्तिगत सहायक भी उपलब्ध रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में न केवल आवश्यक कपड़े रखे जाएंगे बल्कि दवाइयां भी रखी जाएंगी। ये प्रेस मीट कंडक्ट करने का मुख्य उद्देश्य है कि IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के स्कीम के अंडर में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च किया। ये पहली बार ये बिलासपुर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हम लोग लॉन्च किया है। ये ट्रेन प्रधानमंत्री के मेन योजना स्कीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम में देखो अपना देश के दिखाने के लिए हम लोग ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हम लोग लॉन्च किया गया। ये ट्रेन है एक्सक्लूसिव टूरिस्ट ट्रेन है। इसमें ये पैसेंजर ट्रेन ही है, आप इसमें देख सकते हैं, इसको आपके हर ब्रोशर में देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव टूरिस्ट ट्रेन है ये, आपको पूरा बिना रैपिंग भी ऐसे रहेगा। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को बैन किए जाने की बात पर राजनीति गर्माती ही जा रही है। इसे लेकर कई लोगों में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बिलासपुर नगर निगम के पूर्व महापौर किशोर राय, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय प्रतिनिधि डॉक्टर ललित मखीजा, इंजीनियर लक्ष्मी गहवाई, वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। खराब है और पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री हिंदू विरोधी है। बजरंग दल वाले ऐसा कोई असामाजिक नहीं करते। जो भी धर्म के खिलाफ काम करते हैं उनके साथ वो रहते हैं। बजरंग दल वाले उन्हीं का वो संगठन है। इस बयान की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों देना पड़ा उनको? क्या ऐसी गतिविधियां थी बजरंग दल की? जो राष्ट्रीय स्तर में इनका फैसला होता है, जो अलग सामान इनके बोलते हैं, वही चीज इनको दोहराना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि कर्नाटक में जो बोला गया वो छत्तीसगढ़ में भी बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश में बोला जा रहा है। मतलब ये कांग्रेस का एजेंडा है कि हिंदू के विरोध में ही पार्टी काम करेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो जानकारी प्राप्त है कि बजरंग दल को हिंदू करने का निर्णय है।
की राजनीति करती रही। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहीं भी कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं देती कि बजरंग दल को प्रतिबंधित किया जाए, और इसलिए मुख्यमंत्री जी का यह बयान कि जरूरत पड़ी तो बजरंग दल को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। जय बजरंगबली। जैसा कि ये जो कहा गया है कर्नाटक के संदर्भ में बात शुरू हुई है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हनुमान जी या कर्नाटक में जो रिपोर्ट्स आ रही थी, तो हनुमान जी ने संजीवनी के रूप में आकर वहां काम किया है और विधर्मियों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा ली है और हनुमान जी अपना काम करके कर्नाटक से लौटेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो 14 जनवरी को राम जी अयोध्या में विराजमान होंगे गर्भगृह में, तो इस बीच में जो समय है वो जितने भी सनातन धर्म के विरोधी हैं वो इस बीच में उनका पराभव होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बजरंग दल पे या पीएफआई पे बैन दोनों को अगर बराबर जो समझता है उसको हम सनातनी नहीं मानते हैं। बजरंग दल का काम है सेवा, सुरक्षा और संस्कार करना, वो करता रहता है, धर्मांतर के विरोध में खड़ा होता है, लव जिहाद के विरोध में खड़ा होता है, और जो इसके पक्ष में खड़े होंगे स्वाभाविक है उनके पेट में दर्द होगा, वो अपना विरोध करेंगे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि किसी के मन में कोई बात है कि बैन करेंगे तो वो इच्छा पूरी करके देख भी लेना चाहिए कि बैन करने से क्या होता है। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जिस प्रकार से इस देश में नफरत की राजनीति हो रही है और एक धर्म विशेष को प्रताड़ित करते जा रही है, और उसमें जरूर कुछ बजरंग दल के द्वारा कई घटनाएं ऐसे छत्तीसगढ़ में भी की जा रही है जो सीधा सांप्रदायिकता और समाज को तोड़ने का काम कर रही है। और ऐसे स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सक्षम मुख्यमंत्री हैं और उनके पास जरूर इस प्रकार की जानकारी होगी, और जो रिपोर्ट उनको सूचना तंत्र से मिल रही होगी उसके लिए बहुत ही उनका निर्णय में उसका स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री। खबर बिलासपुर से है, जहां कई क्षेत्रों में हो रही बारिश ने प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल और अंकुरण के लिए बोए गए बीज भी सड़ गए हैं, जिसको लेकर किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो बेमौसम बारिश हो रही है, इससे हमारे किसान भाइयों का काफी नुकसान हो रहा है। जिसमें फल लगाए, कुछ में सब्जी लगाई है, और प्रशासन को फर्स्ट फूड इनकी सुध लेनी चाहिए। हमारे सीएम हैं पंजाब में भगवंत मान जी, उन्होंने तुरंत टीम पर आए और 15,000 रुपये प्रति एकड़ उन्होंने प्रॉमिस किया, और वो कंपनसेशन लोगों को मिलने भी लगा। तुरंत उनके पटवारी और सारा राजस्व वाला जो है एक्शन में आया और उन्हें एश्योर किया कि किसी को भी लोन रीपेमेंट का प्रेशर नहीं रहेगा, और जो हम बोल रहे हैं 15,000 रुपये प्रति एकड़ तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। और यहाँ की भूपेश बघेल सरकार जो है वो निद्रा में सोई हुई है, और हमारे को उनको जगाने के लिए इतना हल्ला करना पड़ रहा है। उनको सिर्फ एक ही है कि मैं अपने आप को छत्तीसगढ़िया, बेस्ट छत्तीसगढ़िया प्रूव करूँ। उनको असली किसान की चिंता नहीं है। उन्होंने भी टीवी में आना चाहिए, बात करनी चाहिए। देखिए हमारा एक्चुअली दूसरे के लिए, मैंने सिर्फ भूपेश बघेल सरकार का बोला, लेकिन केंद्र सरकार भी हिस्सा है। लेकिन आपको पता ही है हमारे पीएम और सीएम में बहुत फर्क नहीं। तो फसल बीमा योजना है ना, किसान उसमें मुआवजा लेगा। उसका कब जाके सर्वे होगा, कब कंपनसेशन मिलेगा? किसानों की हालत आप देखिए, वो अपना खेत छोड़ के सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं काट सकते। टीवी एक ऐसा मामला है, वो बोल रहे हैं कि मेरा 100वां एपिसोड मन की बात सुनो। उनको नहीं पता है कि ऐसी बारिश हो रही है, क्यों नहीं उनका इंस्ट्रक्शन है। फसल बीमा योजना है ना, फसल वो सिर्फ खरीफ वाला हो रहा है, रबी का हुआ है कि नहीं फसल, उनका बीमा उनको ये भी नहीं पता होता। जमीन पे नहीं मिला है जो भी बीमा योजना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो अधिकारियों को बोलना पड़ेगा ना, अधिकारियों को मतलब बीमा योजना हो जाए या बचत का पैसा, कोई भी पैसा है उनको दे तो जाके विजिट तो करे गाँव की हालात क्या है। और सर्वे तो में बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर सर्वे ये नहीं पता कि हमारा कोई सुनने वाला है, जल्दी सर्वे नहीं होगा पता रहना तो पता नहीं चलेगा कितना नुकसान है। अगर सर्वे ही नहीं होगा तो नुकसान का भी जायजा नहीं लिया जा सकता। आप हमारी आवाज पहुंचाइएगा, मीडिया से ये निवेदन है। थैंक यू। देखिए वर्तमान की जो भूपेश सरकार है वो बार बार दावे करती है कि किसानों के हित में काम करें। कल हमारे द्वारा गाँव का दौरा किया गया और हमने पाया कि बेमौसम बरसात में
बहुत बड़ी कह सकते हैं कि आपदा कह सकते विपदा से यहाँ का किसान जूझ रहा है। एक तो आवारा पशुओं के कारण उनके खेत वैसे ही खराब हो रहे हैं, जर जा रहे हैं, उसके अलावा बेमौसम बरसात और बरसात से जो उनकी फसलें थी वो वैसी की वैसी पड़ी रह गई और उसको लेकर के बहुत खामियाजा किसान गुजर रहा है। और हम उसी को लेकर के आज यहाँ पर हमारे जो जिले की इकाई है, अध्यक्ष महोदय है, हमारे तमाम के तमाम साथी इसलिए आए हैं। हम एक ज्ञापन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो तमाम किसान हैं उनको अविलंब राहत दिया जाए, अविलंब उनको मुआवजे की राशि जो भी उनकी डिले की राशि है उन तमाम चीज़ों को राहत दी जाए और ये पोस्टर प्रचार से ज़्यादा ज़मीन पे जाकर के हकीकत को देखते हुए फेडरल सरकार और बाइक की मतलब बहुत सबसे अच्छी नहीं है। तो इसी को लेकर के आज ज्ञापन सौंपने आए थे। बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वो दिन भी था जब सुदूर आदिवासी अंचल के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर थे, अस्पताल तक उनकी पहुंच आसान नहीं थी। भूपेश सरकार ने परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब लोग अस्पताल नहीं जाते बल्कि अस्पताल लोगों तक पहुंचता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट गांव, हाट, बाजार तक पहुंचकर उपचार कर रही है। अपने संकल्प को कर रही है साकार। भरोसे की सरकार, भूपेश सरकार। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संवरता, उन्नत और बेहतर सुविधाओं के साथ बढ़ता हमारा स्वस्थ और सुघर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वालों को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सौगात दी, जिसके तहत 120 मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए अब तक 39,76,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया। जन स्वास्थ्य के लिए समर्पित छत्तीसगढ़ की भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसी सबके बीच आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अनेक गांवों में पहुंचकर जिले का अवलोकन किया, जिसमें प्रथम दृष्टया से पाया गया कि फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अनेक खेतों में बारिश के पानी से धान, सब्जी, मोहा, ठोरा, इमली सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, जिसको लेकर जल्द से जल्द राजस्व और कृषि विभाग की टीम गठित कर सर्वे आरंभ किया जाएगा, जिससे फसलों को हुई क्षति का वास्तविक आकलन किया जाएगा और जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा राशि मिल सकेगी। आज हमने पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं को लेके यहाँ के जीवन, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीवन यापन करते हैं, जो मोआ हो गया, टोरा हो गया और भुट्टा कटाई हो गया, इससे जो आम नागरिक जो जीवन यापन करता है उससे उनका फसल नुकसान हुआ है। इसके मुआवजा के लिए हमने कलेक्टर साहब के समक्ष एक ज्ञापन सौंपा है, एसडीएम साहब के माध्यम से। आम आदमी पार्टी के द्वारा जो अभी मौसम जिस तरह से बरसात हो रही है, उसके हिसाब से जो फसलों में जो नुकसान हुआ है इसके संबंध में मुआवजा मांग किया गया है। इसमें हमारा लगातार प्रयास जारी है। हम लोग तहसीलदार से जैसे ही सूचना होती है, तहसीलदार इसमें उसका मुआवजा प्रकार बनाते हैं और उसका मुआवजा भुगतान किया जाता है आगे से जैसे प्रावधान। जिले में राजीव गांधी युवा मितान योजना जिले के हर ग्राम पंचायतों में गठित की गई है। बता दें कि युवा मितान योजना के द्वारा खेलकूद कराया जाता है। मामले पर जिले के कलेक्टर का कहना है कि युवा नेता राजीव गांधी युवा मितान क्लब जिले के खेलकूद में हमेशा सहयोग करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हर खबर से सलमान चंद्रगिरी। आज हम बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत धनुरा में मौजूद हैं। आज ग्राम पंचायत धनुरा में युवा मितान क्लब के अध्यक्ष श्री बुधराम तिलम जी से हम वार्तालाप करेंगे कि वो युवा मितान क्लब के पैसों को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए हम उसका पूरा परिचय देते हैं। हम बात करेंगे कि हम बुधराम जी से।
बुधराम जी, आप हमें ये बताइए कि आपका अपना पूरा परिचय एक बार दीजिए अपना। सर, मैं बुधराम तेलाम, मैं राजीव युवा मितान के क्लब के दानोरा के अध्यक्ष हूँ। तो बुधराम जी, आप ये बताइए कि यहाँ जो युवा मितान क्लब के जो अध्यक्ष बने हो, आप कितने साल से यहाँ आप अध्यक्ष के पद में कार्यरत हैं? अभी तो फिलहाल 2022 से हुआ है, अभी 1 साल का कार्यरत में हूँ। जी जी। तो आप ये बताइए बुधराम जी कि आपके कार्यरत में अभी तक युवा मितान क्लब से कितने खेल कराया गया है? अभी मेरा कार्यरत में जैसा मैं जब बना और युवा मितान क्लब में पैसा आया है, उसके बाद मैं सोचा कि मैं गांव में एक प्रकार का सोच रखा था कि ये युवा मितान क्लब एक ऐसा है जो कि ये युवाओं को मतलब खेल में अनुभव और उन लोग को थोड़ा से क्या है, जो पहले के बुजुर्ग लोग पहले खेले थे और वो लोग भूल चुके थे, उस खेल को कराने का सोचा और कई युवाओं को मैं बुलाया और ऐसा ऐसा बोल के समझाया। उसके बाद फिर मैं जैसा युवा मितान क्लब के पैसा आए थे, वहाँ से मैं पैसा निकाल के यहाँ पर कबड्डी, खो खो जैसा गिल्ली डंडा, बाटी अन्य प्रकार का खेल कराया हूँ। तो बुधराम जी, आपने जब खेल कराया, यहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं और यहाँ से आगे कहाँ खेलने गए थे? यहाँ से हमारे जैसा रस्सी खींच में सिलेक्शन हुए थे, खो खो, कबड्डी, यहाँ जैसा सिलेक्शन हुए उसके बाद तोयनार के लिए खेलने गए थे, जैसा पंचायत स्तर में खेला गया था तोयनार में। तो पंचायत स्तर तोयनार में जब खेला गया है, वहाँ से भी आपके बच्चे कुछ सिलेक्शन होकर आगे चले गए होंगे। वहाँ से आप कहाँ तक का बच्चे लोगों को लेके गए थे? जी जी, तोयनार में जब खेले, तोयनार में भी सिलेक्शन हुए। तोयनार से फिर हमने उन बच्चों को लेके बीजापुर जिले तक के खेलने गए थे। वहाँ से बीजापुर जिले से ज्यादा सिलेक्शन होके रायपुर तक के गए थे। तो बुधराम जी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि युवा मितान क्लब हमारे लिए एक अच्छा साबित हो रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं युवा मितान क्लब के बारे में? नहीं, युवा मितान क्लब एक हमारे शासन प्रशासन निकाला है, वो बहुत बढ़िया निकाला है, क्योंकि वहाँ पर युवा मितान क्लब एक योजना बनाया और उस योजना पे हम जैसा युवाओं को और जैसे युवा युवतियों को ऐसा मतलब एक अवसर मिले, प्रशासन जैसे आगे तक के आने वाली और शासन काल में भी ऐसा होना चाहिए। आप युवा मितान क्लब से और लोगों को भी लाभान्वित करने का जो अपना सोच है, बहुत बेहतरीन है। बुधराम जी, फिर आप युवा मितान के बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी तक का आपसे जुड़े नहीं हैं, या आपके बच्चे और लोगों को जो खेल कराने का उस प्रकार कुछ रोशनी डालना चाह रहे हैं उस बात? यस, जरूर सर। जैसे हम जिस बच्चे को सामने लाए, पर अभी जो लोग हमारे सामने आ नहीं रहे, वो लोग को भी हम और हमारे सामने लाके वो लोग को हर प्रकार का खेल बताने का कोशिश हम जारी रखें। नमस्कार, हर खबर से मैं सलमान कुमार कटारा से। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ युवा मितान क्लब कितने पंचायतों में गठन किया गया है और इनका कार्य क्या है। अध्यक्ष जी, ये हमें बताइए कि हमारे बीजापुर जिले में कितने ग्राम पंचायतों में ये युवा मितान क्लब गठन किया गया है? हमारे जिले के सभी 170 पंचायतों में युवा मितान क्लब का गठन किया गया है और इनके द्वारा गाँव में योजनाओं की जानकारी देना, लोगों को हितग्राही की पहचान करना, और जैसे हमारा स्वास्थ्य शिविर होता है, अभी गंगालोर में स्वास्थ्य शिविर हुआ था, तो अंदर क्षेत्र से दुर्गम और नस्ल प्रभावित एरिया है, तो वहीं के लड़के हैं, तो वो उन लोगों को बेहतर संवाद करके और लाए और उनका इलाज कर पाए, मतलब हमारा शिविर सक्सेस हुआ। तो इस तरह से शासन का जो भी आयोजन होता है, जो सरकारी योजना है, उसमें हितग्राहियों तक पहुंचने में हम कोई मदद करते हैं। और इसके अलावा खेलकूद में बहुत अच्छा काम किया हमारे जिले में युवा मितान क्लब। जिला स्तर से चयनित होकर जो राज्य स्तर पर गए थे, वहाँ भी जीते हैं कुछ खेल विधाओं में, और समय समय पे जिले में खेल आयोजन में इनका सहयोग मिलता है। और साथ ही हमारे विद्यार्थी वॉलंटियर और राजीव गांधी युवा मितान क्लब के सदस्य मिलकर गांव में जागरूकता शिविर करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जो
देते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसको तत्काल दूध नहीं पिलाते हैं गाँव में, तो उसके लिए अभी समझाइश देने में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। पेगा गुनिया के बाद जो बीमार होने पर जाते हैं तो उनको समझाइश दिया है। अभी सम्मेलन भी हमारा पेगा गुनिया का सम्मेलन हुआ था, सभी धर्म के जो लोग हैं उनको बुलाए थे और उसमें इनका बहुत अच्छा योगदान रहा, सभी को बुलाए। नमस्कार, हर खबर से मैं सलमान चंद्रगिरी। आज हम जिले के कलेक्टर महोदय जी से बात कर रहे हैं, श्री राजेंद्र कुमार कटारा जी से। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ युवा मितान कितने। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजयुमो ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन करके बजरंग दल को बैन करने का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में आए सभी कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक में इकट्ठे होकर नारे लगाए, जिस पर पुलिस के जवानों ने तुरंत काबू करके आग बुझा दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो जानकारी प्राप्त है कि बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। शुरू से ही कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और जहाँ तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहीं भी कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देती कि बजरंग दल को प्रतिबंधित किया जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री जी का यह बयान कि जय बजरंग बली, जैसा कि ये जो कहा गया है कर्नाटक के संदर्भ में बात शुरू हुई है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हनुमान जी या कर्नाटक में जो रिपोर्ट्स आ रही थी तो हनुमान जी ने संजीवनी के रूप में आकर वहां काम किया है और विधर्मियों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा ली है और हनुमान जी अपना काम करके कर्नाटक से लौटेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो 14 जनवरी को राम जी अयोध्या में विराजमान होंगे गर्भगृह में, तो इस बीच में जो समय है वो जितने भी सनातन धर्म के विरोधी हैं वो इस बीच में उनका पराभव होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बजरंग दल पे या पीएफआई पे बैन दोनों को अगर बराबर जो समझता है उसको हम सनातनी नहीं मानते हैं। बजरंग दल का काम है सेवा, सुरक्षा और संस्कार करना, वो करता रहता है। धर्मांतरण के विरोध में खड़ा होता है, लव जिहाद के विरोध में खड़ा होता है और जो इसके पक्ष में खड़े होंगे स्वाभाविक है उनके पेट में दर्द होगा, वो अपना विरोध करेंगे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि किसी के मन में कोई बात है कि बैन करेंगे तो वो इच्छा पूरी करके देख भी लेना। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जिस प्रकार से इस देश में नफरत की राजनीति चल रही है और एक धर्म विशेष को प्रताड़ित करते जा रही है और उसमें जरूर कुछ बजरंग दल के द्वारा कई घटनाएं ऐसे छत्तीसगढ़ में भी की जा रही है जो सीधा सांप्रदायिकता और समाज को तोड़ने का काम कर रही है। और ऐसे स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सक्षम मुख्यमंत्री हैं और उनके पास जरूर इस प्रकार की जानकारी होगी और जो रिपोर्ट उनको सूचना तंत्र से मिल रही होगी उसके लिए। मुख्यमंत्री का मानसिकता खराब है और पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री हिंदू विरोधी है। बजरंग दल वाले ऐसा कोई असामाजिक कृत्य नहीं करते, जो भी धर्म के खिलाफ काम करते हैं उनके साथ वो रहते हैं। बजरंग दल वाले उन्हीं का वो संगठन है। इस बयान की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों देना पड़ा उनको, क्या ऐसी गतिविधियां थी बजरंग दल की? जो राष्ट्रीय स्तर में इनका फैसला होता है, जो आला कमान इनके बोलते हैं, वही चीज इनको दोहराना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि कर्नाटक में जो बोला गया वो छत्तीसगढ़ में भी बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश में बोला जा रहा है। मतलब ये कांग्रेस का एजेंडा है कि हिंदू के विरोध में ही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की और खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।